मॉडल प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स। आज के इस सेशन के थ्रू इस टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं। देखिए, नाम खुद बता रहा है मॉरल और प्रोडक्टिविटी का रिलेशनशिप। तो आज के इस कंप्लीट सेशन में हम इस मैट्रिक्स को डिटेल में कवर अप करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ये कंप्लीट सीरीज चल रही है जहाँ पे कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कंटेंट को मैं आपको ले लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ, फिर हम वर्डिक्ट से कनेक्ट करेंगे। तो ये मैट्रिक्स एक्चुअली में है कैसा? ये मैट्रिक्स में हम देखते हैं पॉसिबल 4 कॉम्बिनेशन, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी और मॉरल के 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स देखने को मिलते हैं। हाई मॉरल हाई प्रोडक्टिविटी, लो मॉरल हाई प्रोडक्टिविटी, हाई मॉरल लो प्रोडक्टिविटी एंड लो मॉरल लो प्रोडक्टिविटी। इन ईच क्वाड्रेंट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं ये मॉरल प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स एक्चुअली में एक बेस क्या है। ये एक टूल है जो ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करता है ताकि वो एम्प्लॉय के मॉरल और उनके प्रोडक्टिविटी के रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर सके। इसको एक्सप्लेन किया गया 4 क्वाड्रेंट की मदद से, जिन्हें हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहले रीड कर लेते हैं इसके वर्डिक्ट्स। The model productivity matrix is a tool that help organization assess the relationship between employee moral and productivity. The matrix consists of 4 quadrants that categorize employees based on their level of moral and प्रोडक्टिविटी। लेवल ऑफ मॉरल एंड की हाई मॉरल है या लो मॉरल है, उसके अकॉर्डिंग मॉरल एंड प्रोडक्टिविटी का रिलेशनशिप शो करता है। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कॉम्बिनेशन हाई मॉरल हाई प्रोडक्टिविटी, तो जनरली दिखता है एम्प्लॉय के अंदर कि भाई एम्प्लॉय जो है बहुत ज़्यादा ही जो है मोटिवेटेड है, अपने काम में वो इंगेज्ड है, ठीक है? और हाई क्वालिटी वर्क वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? तो ये एक तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन के टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पे और ग्रोथ पे अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो हाई मॉरल एंड हाई प्रोडक्टिविटी को एक बार क्विक रीड करते हैं, फिर बढ़ेंगे इस क्वाड्रेंट की लिस्ट में आगे। High moral and high productivity. These employees are highly engaged and motivated, and they constantly produce high quality work. They are usually top performer in the organization and they contribute to the success of the company. देखिए, आपको ना कोशिश करनी है इन चीज़ों को, इन क्वाड्रेंट को अंडरस्टैंड करने की। आपको इसे रटना नहीं है। इनकी रिलेटेड जो लैंग्वेजेस एग्जांपल्स हैं, उनको भी हम टाइम टू टाइम और रिसर्च वर्क भी अपडेट करते रहेंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वाड्रेंट की ओर और डिस्कस करते हैं हाई मॉरल एंड लो प्रोडक्टिविटी के बारे में। जी हाँ, कुछ ऐसे भी एम्प्लॉइज़ होंगे जो जनरली अपने काम से, अपने जॉब से तो सैटिस्फाइड हैं, अपने वर्क एनवायरनमेंट से भी सैटिस्फाइड हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? मेबी उनकी एक जो स्किल है, उनके जॉब के लिए जो उन्हें चाहिए थी, वो सफिशिएंट नहीं है, या वो ट्रेन्ड नहीं है, अनट्रेन्ड एम्प्लॉइज़ हैं, या उन्हें राइट रिसोर्स नहीं दिया गया ताकि वो एक अच्छी प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें। तो इसी वजह से उनका मोरल भले ही हाई हो, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी लो देखी जाती है। सो लेट्स रीड दिस सिचुएशन। High moral, low productivity. Yes, this is also possible when the employee is with high moral but still give low productivity. These employees are generally satisfied with their job and the work environment, but their productivity is not up to the par. This may due to the lack of skill or training or because they are not given the right resources to do their job effectively. So I believe आप एग्री करते होंगे अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, हाई मॉरल होते हुए भी अगर उसकी स्किल लैक कर रही है या उसे ट्रेनिंग नहीं मिली या उसे रिसोर्स नहीं मिला, तो उसकी प्रोडक्टिविटी लो हो सकती है। नेक्स्ट हमारा सिनेरियो है, नेक्स्ट क्वाड्रेंट है लो मॉरल हाई प्रोडक्टिविटी। वाओ, ये भी होता है कि लो मॉरल होने के बाद भी एम्प्लॉय जो है हाई प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करे। ये जनरली बर्नआउट के केसेस में देखने को मिलता है, जहाँ पे एम्प्लॉय जो है प्रोडक्टिविटी हाई दे देते हैं, बट वो अपने काम से, अपने वर्क इन्वायरमेंट से खुश नहीं होते, बस कर रहे होते हैं, ठीक है? और यही वजह है कि हाई एट्रिशन रेट यानी हाई टर्नओवर देखने को मिलता है, जिसका कंपनी के कल्चर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। So let's read about low moral, high productivity. These employees are often referred to as a burnout cases. They are highly productive, but they are not happy with their job or work environment. This can lead to a high turnover rate and a negative impact on the company's culture. सो आई बिलीव आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि हाँ, जनरली ऐसा हमने देखा है कि लो मॉरल देखने को मिलता है और फिर भी प्रोडक्टिविटी हाई है, और इसकी वजह से हमें हाई एट्रिशन रेट भी कंपनीज में देखने को मिलता है, या शायद कभी आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हो।
तो चलिए नेक्स्ट क्वाड्रेंट को भी समझ लेते हैं कि लो मॉरल और लो प्रोडक्टिविटी तो ये आम सी बात है। जी हाँ, एम्प्लॉइज़ जिनका मॉरल ही लो है, वो एंगेज ही नहीं होते अपने वर्क में, लो क्वालिटी वर्क देते हैं और कंपनीज़ के कल्चर को काफ़ी डैमेज करते हैं। कई बार ऐसे एम्प्लॉइज़ का ना 360 डिग्री और 720 असेसमेंट भी नहीं हो पाता और ये मिस्ड हो जाते हैं और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी के कल्चर पे और ओवरऑल सक्सेस पे। Low moral, low productivity. It is common. These employees are disengaged and have a low moral. They often produce low quality work and have a negative impact on the company's culture. If left unchecked, this quadrant can have a significant negative impact on the organization overall success. इस मैट्रिक्स की मदद से आप बहुत चीज़ें चेंज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एम्प्लॉई के इंडिविजुअल का ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशनशिप से। तो ये जो एम्प्लॉयी प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स है, ये ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करने में जनरली मदद करती है कि उनको एम्प्लॉइज़ के मॉडल को कैसे बढ़ाना है, कैसे प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देनी है, उसे कैसे बूस्ट करना है। एम्प्लॉइज़ को अंडरस्टैंड करना है, ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन-सा एम्प्लॉयी किस मैट्रिक्स पे फ़ॉल कर रहा है और उस पे क्या प्लानिंग या स्ट्रैटेजीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, ताकि टर्नओवर कम हो, एट्रिशन रेट कम हो, जॉब सैटिस्फैक्शन बढ़े और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। तो यानी ऑर्गेनाइज़ेशन और एम्प्लॉयी आपको दोनों के पर्सपेक्टिव से सोचना होगा। So the model productivity matrix can help organization identify areas where they can improve their employees' moral and productivity. By understanding where their employees fall within the matrix, companies can implement strategies to improve employees' engagement, job satisfaction, and overall productivity. सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपको जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो। इस सेशन का जो कंटेंट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होगा ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस जो है हम इसकी जो है आपको डिटेल नहीं शो कर पाए बट इसकी लिंक आपको पीडीएफ की जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी। टाइम टू टाइम रिसर्च वर्क और अदर इन्फॉर्मेशन को हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस सीरीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट लें, हमारे साथ जुड़े रहें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।